तो अभी हम लोग आए हुए हैं मनोकामना मंदिर में, जहाँ चित्रगुप्त पूजा समिति ने चित्रगुप्त पूजा का भव्य आयोजन किया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ रत्ना प्रकाशता जी, जिनके नाम में ही पूरी तरह से पूरी कास्ट है। अभी इन्होंने बताया कि मेरे नाम में ही पूरा पूरा कास्ट का लोगो लगा हुआ है, जो कि समाज सेविका है और पूर्व निर्देशक दूरदर्शन की हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और ये बताइए कि दीदी, कैसा लग रहा है यहाँ के पूजा में आई हैं जो आयोजन में? देखिए, ये तो जिस वंश में मैं पैदा हुई हूँ, आज उन्हीं की पूजा है और मुझे लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि चित्रगुप्त समाज में मेरा जन्म हुआ है और एक नाम जो मेरे साथ में है, जो आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनका आशीर्वाद ही है, जिसके कारण से मैं पूरा कायस्थ हूँ। लोगों को बोलना पड़ता है कि कायस्थ हैं कि क्या है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे है कि हमारा जो समाज का टाइटल था, जिससे हमारी पहचान थी, सिन्हा, वर्मा, ये सारे जो हमारे टाइटल हैं, वो इतना बढ़िया लगा लोगों को कि वो दूसरे समाज के लोग भी उस हमारे टाइटल को लेने लगे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनसे जब पूछा जाता है कि अच्छा आप सिन्हा हैं तो क्या आप कायस्थ हैं, तो उनको कहना पड़ता नहीं, मैं कायस्थ नहीं हूँ। तो ये सोचिए कितनी खुशी की बात है। और मनुष्य जन्म जब आप लिए हैं तो किसी भी जाति में आपका अगर ये होता है, एक जात होता है इंसानियत का। मैं तो ये मानती हूँ कि आप इंसान अगर बहुत अच्छे हैं, समाज के संस्कार और जो आप सीखते हैं संस्कृति को, उसको अगर ये कर रहे हैं, तो जैसे हमारे समाज के बारे में कहा जाता है कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारी जो संस्कार है उसे दूसरे लोग सीखते हैं और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनका भी जो हाव भाव है या उनके जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे जो पूर्वज हमें दे कर गए हैं, वो है संस्कार। खाने पीने का, रहने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, ये सारी चीज़ें। तो और प्रेम का सबसे बड़ा बात है कि प्रेम हमारे अंदर में जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमारी ताकत जो है, हम दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम की भाव रखते हैं। तो ये प्रेम भाव जो है, मुझे लगता है जो आज बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे के प्रति घृणा है, बहुत तरीके का भाव आता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहाँ आने के बाद में देखिए आपको लगेगा कि चित्रगुप्त भगवान बोलते हैं कि नहीं, सब एक हैं, क्योंकि आपको आखिर में मेरे पास ही आना है और उसके बाद में आपको मैं भेजूंगा, जैसे आपका कर्म होगा उसके बाद आपको मैं भेजूंगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक खुशी का दिन है और इसमें सबसे है कि सामूहिक रूप से लोग पूजा करते हैं, सामूहिक रूप से लोग मिलते हैं और इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि एक साथ बैठ के हम खाना खाएंगे, सब लोग बराबर हैं। समाज में जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी आते हैं। ऐसा है ना कि आज के दिन तो सब लोग एक हो जाते हैं कास्ट में, लेकिन फिर बिछड़ जाते हैं, ये ऐसा हो जाता है। देखिए, मैं तो अभी जहाँ उपस्थित हूँ मनोकामना है, मैं तो यहाँ से मन में कामना ही लेकर जा रही हूँ कि जो मेरे मन में भाव है कि मैं समाज के लिए, जो अभी तक मैं करती रही हूँ, लगभग 35 वर्ष तक मैं सरकारी नौकरी की, लेकिन इस नौकरी के दौरान भी मैं महिलाओं को और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत काम की हूँ। तो मेरा मतलब अभी का जो जीवन है, उसमें मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार के लोग, ये जो आपने कहा कि बिखराव है, बिखराव के पीछे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग जो हैं अपने को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं, क्योंकि उनके पास में अभाव चल रहा है। ये जो लॉकडाउन है, पेंडेमिक आया, उसके बाद में देखिएगा बिजनेस तो कुछ भी बहुत ख़राब हो गया, तो लोगों के अंदर में अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला समाज में आने का, और एक बहुत ही बढ़िया अभी जो चल रहा है आगे, मैं उसके लिए अपने को उम्मीदवार भी घोषित की हूँ मेयर के रूप अभी में। अभी मेयर का चुनाव होने वाला है और ये दीदी जो है मेयर चुनाव की प्रत्याशी भी हो रही जी हैं, जी जी, तो बिल्कुल। क्या आगे क्या करना है? हाँ, मैं ये है कि जो भाव मेरे मन में है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि 60% हमारे युवा हैं और वो भटक रहे हैं, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात समझने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, ग्रीन पटना, ग्रीन शहर तो सब कुछ बनाने के लिए
कोई और भी आ सकता है, सोच सकता है। मेरे अंदर ही युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कि महिलाएं जब मजबूत होती है ना किसी घर की, और बच्चे लोग को देखती है खड़े होते हुए, क्योंकि बहुत अनएम्प्लॉयड बच्चे बेरोज़गार है और नौकरी मिल नहीं रही है, तो उनके अंदर में जो जो अलग प्रतिभा है उसके अनुसार उनको रोज़गार देना। और उसके साथ में शहर जो है हमारा, जिस शहर से लोग भागते जा रहे हैं और दूसरे शहर को जाके उन्नति दे रहे हैं, तो उस शहर को मैं कोशिश करूँगी कि उसका विकास करूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अगर चाहिएगा, और मुझे लोग जितना स्नेह कर रहे हैं, जहाँ जा रही हूँ सब लोग बोले दीदी आप तो इतने वर्षों तक करती रही हैं और आप आइएगा तो हमें मालूम है कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा कुछ सोचिएगा, बहुत अच्छा कुछ करिएगा। बस इस मंदिर से मैं वही लेकर जा रही हूँ कि मेरे अंदर में भी है कि सारे लोग एकजुट होकर, अगर मुझे प्रत्याशी जो मैं हूँ, मुझे जीत के भागीदार बनाएंगे, तो मैं उनको निश्चित रूप से एक सेवा देने की कोशिश करूँगी। सबको शुभकामनाएं, अपने परिवार के लोगों को और हमारे समाज के लोगों को। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं रत्ना प्रकाश्ता जी से। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।